राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों माताओं, जितने भी सत्संग लाभ के लिए आप उपस्थित हुए हो, सत्संग का लाभ शांति से बैठे हो। सत्संग जीव को जितना मिले उतना ही उसके लिए अच्छा है। सत्संग अंतरिक्ष तो हमें रोजाना करते ही करते हैं, लेकिन बाहर का सत्संग भी हमें बड़ी शक्ति देता है। एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा देता है जिससे हमारे विचारों को बल मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अगर कुछ दिन सत्संग से वंचित हो जाते हैं तो ये मन उत्पाद करना शुरू कर देता है। जिस प्रकार से घरों में लोग सफाई करते हैं, दांतों में मंजन करते हो, स्नान रोजाना करते हो, कपड़े साफ करके रोजाना बदलते हो, तो जितनी इन चीजों की जरूरत है हम इनसे तो हमारा तन दूषित होता है, तो पानी लेने से हम उसको साफ कर देते हैं। ज्यादा अगर कोई वस्त्र मैला है तो साबुन या दूसरी चीज लगा के उसको साफ कर देते हैं। ये बाहर की गंदगी हमें दिखाई देती है, तो उस गंदगी को साफ करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं, स्नान करके धो के साबुन सोडा लगा के उसको सफा करते हैं। परंतु एक चीज जो हमें बाहरी आंखों से नजर नहीं आती, वो हमारे बुद्धि और विचार में ही आ सकती है, और वो भी अपने आप तो बहुत कम ख्याल आता है, कभी आता भी है तो हम उस ओर गौर नहीं करते। सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है मन की पवित्रता, और मन पवित्र बाहरी रूप से नहीं हो सकता, पानी की सहायता से नहीं हो सकता। उस मन की शुद्धि के लिए, मन में जो विकार है उनको मिटाने के लिए सत्संग उसी तरह से जरूरी है जिस प्रकार से हम अपने घर के अंदर भारी झाड़ी निकालते हैं, पोछा लगाते हैं, या अगर कोई गंदगी फैली हुई है तो उसको धो के साफ करते हैं। सत्संग जीव के अंदर से इसी प्रकार से बुरे विचारों को निकालते हैं, और जब सदगुरु की शरण में ये जीव आ जाता है तो इसको पता भी लगता रहता है कि मेरा कल्याण सत्संग के द्वारा है। जो इस वाणी में लिखा गया, कहा गया, अभी जो गाई थी कि सतगुरु अब की बार उभारो। अब की बार का मतलब आप कहोगे कि ऐसी बात पहले भी आई है कभी?
आई थी ऐसी बात कि जीव को बहुत अवसर मिले। 184 में बड़े इसके जन्म हुए, कर्मों को भोगता हुआ ऊंची नीची योनियों के दुख सुख इसने पाए, लेकिन उन योनियों में ये अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि सद्गुरु नहीं मिला, इसको सत्संग नहीं मिला, और तीसरा नाम नहीं मिला। जीव का कल्याण सत्संग से, सतनाम से और सद्गुरु से होता है। सद्गुरु से दीक्षा मिलती है, सत्संग से सफाई होती है, और सतनाम से हमें रूहानी दर्जों पर चढ़ने का तरीका मिलता है। जो जो सत्संग में जाते हैं, मन की शुद्धता और पवित्रता होती चली जाती है। सद्गुरु के दर्शन करने से हमारे मन के विचार, अंतःकरण हमारा शुद्ध होता है, और इस प्रकार से ये तीन ही चीज जीव के निमित्त है। तो ये जो तीन चीजें इंसान के चोले में मिलती हैं, ये दूसरी किसी भी योनि में नहीं मिलती। इसलिए जीव सद्गुरु से पुकार करता है कि हे सद्गुरु, मुझे ये अवसर भाग से मिला है, तो मुझे इस जन्म में जो अब मुझे अवसर मिला है, इस बार मुझे उभार लेना। अब अगर आप मुझे उभार लोगे तो मैं इस 84 की दलदल से निकल जाऊंगा, जन्म मरण से छूट जाऊंगा। और उसमें क्यों कहा गया कि जिस प्रकार से वो जीव सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि लोहा हूं मैं, लोहा भी कैसा जिस पर जंग चढ़ी हुई है, आप पारस पत्थर के समान हो। पारस पत्थर जैसे लोहे को सोना बना देता है, तो आप भी मेरे दुर्गुणों को निकाल के मुझे भी शरण में लेके आप मेरी शुद्धता और पवित्रता निकाल सकते हो, मुझे भी सोने की तरह से बना सकते हो। मेरे दुर्गुणों को निकाल के सद्गुण मेरे में सिर्फ आप ही दे सकते हो, और कोई चीज ऐसी दुनिया में नहीं है कि जिससे मुझे ये उपहार या तोहफा मिल सके, या ये गुण जिससे मुझे मिले और मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो ये जीव इसीलिए बार बार पुकार करता है और कहता है कि मेरी हालत तो ऐसी है कि जिस प्रकार से किसी की नाव समुद्र के बीच में आके अटक जाती है, और जब नाव समुद्र के बीच में आके अटक जाती है, पतवार काम नहीं करती है और उसका खेवटिया है नहीं, तूफान उसमें उठते हैं, तो नाव कैसे किनारे लगेगी? जिस प्रकार से अच्छा नाविक होगा, वो उस तूफान से किश्ती को निकाल के और किनारे पे लगा देगा, उसी प्रकार से ये सेवक भी प्रार्थना करता है, हे सद्गुरु मैं दामाद हो, और मुझे किनारा नहीं सूझता है, मुझे दिखाई नहीं देता है कि मेरी किशोर मंजिल है, कैसे मैं उसको पाऊं और किस रास्ते से चल के जाऊं। ना मेरे अंदर वो बुद्धि है, ना मेरे अंदर वो बल है, ना मुझे वो ज्ञान है, और ना ही कोई मुझे तरीका इसका आता है कि जिसके कारण मेरा मैं मंजिल को पा सकूं और रास्ते को तय कर सकूं। इसलिए कृपा निधान, कृपा करो, मैं निर्बल हूँ, अबल हूँ, अज्ञानी जीव हूँ, और अज्ञान के बस इस दुनिया में बहा जा रहा हूँ। लेकिन आप अगर चाहो तो मेरी इस नैया को पहले किनारे लगा सकते हो, और निश्चित रूप से सद्गुरु इस जीव की नैया को पार लगाता है। दुनियादारी की चीजें बहुत आपको मिल जाएंगी, जहाँ कहीं जाओगे आपको थोड़ी तकलीफ से या थोड़ी मेहनत करने से मिल जाएंगी, लेकिन सद्गुरु और सतनाम मिलना बड़ा मुश्किल है। संतों का सत्संग बड़ा मुश्किल है, और संतों का अगर सत्संग मिल जाए जीव को, तो कल्याण में कोई शक नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? कि जीव तो अज्ञानी है, इसको पता ही नहीं है तेरा लाभ किस चीज में है। सत्संग में जाने से ये भ्रम टूटता है कि ये जीव यहाँ संसार में आके इसको क्या मिला, कि अगर इसने सत्संग नहीं किया, प्रभु की भक्ति नहीं की, और अज्ञान में जीवन इसने खो दिया, तो वृथा चला गया इसका सारा का सारा
और फिर ये अवसर इसको मिलना बड़ा मुश्किल है। तो अब की बार का मतलब है कि इसी इंसानी चोले में मेरा कल्याण हो सकता है। और जो संतों की शरण में आ जाता है, संत तो जीव के कर्मों को काटते देर नहीं लगाते, लेकिन हमारे दिल में सत्य नहीं होता, पूरी श्रद्धा और पूरा विश्वास नहीं होता। अगर जीव के मन में यकीन और उसका दृढ़ संकल्प हो तो उसका कल्याण होने में देर नहीं लगती। परंतु हमारी हालत क्या है कि हमारी ये हालत है कि जब जब मार पड़ी दुखन की तब डर डर के भजन करो। हम भजन कब करते हैं, मालिक को कब याद करते हैं, जब हमारे ऊपर दुख टूट के पड़ता है। नहीं तो हम हर चीज में जैसी हमारी मन की गति है वैसे ही संसार की दूसरी चीजों को अपनी बुद्धि के तराजू में तोलते हैं, उसमें जो चीज खरी उतरती है उसको मानते हैं। लेकिन सतगुरु के जब अधीनी स्वीकार कर लेते हैं, हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, तो गुरु हमें वो तरीका बता देता है कि जिन चीजों में तू इतनी मेहनत करता है उन चीजों में किसी ने साथ नहीं देना। आज तक किसी का साथ दिया ही नहीं है। मनुष्य चोला बड़ा मुश्किल से मिलता है, बड़े कितने जन्मों के शुभ कर्मों के बाद ये चोला मिलता है। नहीं तो ये जीव इस 84 के गेड़ में अपने कर्मों को भोगते भोगते बल्कि नहीं उनको पूरे नहीं कर पाता, और ज्यादा जोड़ के जाता है, और ज्यादा कर्म का भार अपने सिर पर बढ़ा लेता है। और वो बढ़ाने के कारण इसका छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतना बोझ हो जाता है कि टूट जाता है उसी में ये, फिर निकलने की सोचता ही नहीं है। इंसान का चोला जिनको मिला और जिन्होंने इसके महत्व को जाना तो उन्होंने इसको भक्ति के रास्ते पे लगा के ही उस नाम की कमाई करी। लेकिन कब, जब उनको ये ज्ञान हुआ, जब ज्ञान हुआ तो सबने संसार के पदार्थों को तुच्छ मान लिया। जिन चीजों को हम बड़ी मानते हैं उनको संतों ने, भक्तों ने प्रभु के मार्ग प्राप्ति के लिए जो निकले उन्होंने उनको तुच्छ समझ के त्याग दिया, उनकी तरफ नजर भर के भी नहीं देखी, उनको व्याधि रूप में मान लिया, बीमारी समझा के तो बीमारी है। इनको जितना ज्यादा पीछे लगाओगे उतने रोग बढ़ते चले जाएंगे। रोग से तो इलाज करवाना चाहिए, उसके लिए दवाई लेनी चाहिए, उनके लिए परहेज पूरा करना चाहिए। संतों ने भी तो यही बताया है, जब शरीर में कोई रोग बीमारी व्याप्त हो जाती है तो उसका इलाज करते हैं, दवा दारू देते हैं, उसके लिए परहेज नियम बताए जाते हैं। और जब उनका हम पूर्ण रूप से कई भी बात को मानते हैं और समय पर वो दवा का प्रयोग करते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। देखते देखते वो बीमारी गायब हो जाती है, हमें तकलीफ नहीं रहती। इसी प्रकार से संत सतगुरु इस जन्म मरण के रोग के इलाज के वैद्य हैं। सतगुरु वैद्य सकल जग रोगी। पूरा संसार रोग है, रोगों से भरा हुआ है। ये जग रोग या भाई जिन सतगुरु वैद्य नहीं जाना। जिसने सतगुरु को वैद्य रूप में नहीं पहचाना है कि मेरे मरण को, मेरी बीमारी को तो सतगुरु भी जान सकता है और वही इसका इलाज कर सकता है। जब ये बात शिष्य के मन में समा जाती है और उसके विचारों में आ जाती है तो उसका इलाज भी हो जाता है। परंतु हम क्या करते हैं, हमें विश्वास नहीं आता, यकीन नहीं आता। कैसे नहीं आता कि दुनियादारी की, लूट खसूट की, झूठ की, छल की, कपट की, बेईमानी की जो बातें हैं वो हमने इकट्ठी करके अपने अंदर भर रखी, वो हमें सच्चाई की ओर चलने नहीं देती। एक महात्मा की बात ना, महात्मा तो बाद में हुआ, वो एक इसी प्रकार से एक लुटेरा ठग था और उसने क्या धंधा बना दिया कि आने जाने वाले लोगों को लूटता था, उनको मारता था, मर भी जाते थे, उनको सजा पीटता था, दुख देता था और उनके पास जो होता था छीन नहीं जाता। तो जब जब ऐसी कोई बात होती है तो महापुरुष ऐसी जगह में जाके प्रकट होके उनका भ्रम मिटाने के लिए, उनको ज्ञान देने के लिए, ऐसे अज्ञानी जीवों को भी समझाने के लिए वहां चले जाते हैं। तो वहां से एक महात्मा गुजरे, जब महात्मा को भी आपने देखा तो जो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के आदमी होते हैं उनके लिए महात्मा हो, चाहे संसारी आदमी हो, चाहे धनी हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुखी हो, चाहे सुखी हो,
उनको कोई परवाह नहीं। वो तो चाहते हैं कि उनका काम बनना चाहिए, उनका मतलब लोग प्रसूत से, उनके दिल में दया नहीं होती। और जहाँ दया नहीं होती वहाँ धर्म नहीं होता। धर्म का जो सत्य है, जहाँ दया है वहीं धर्म है। जिसके दिल में दया नहीं वो तो उसको इंसान भी क्या, उसको जो कसाई और राक्षस कहो, तो वो ऐसा ही आदमी था राक्षस की तरह से। वो लोगों को लूटता खसूटता था, मारता पीटता था, भूलता रहता था। महापुरुषों का उस तरह रास्ते से आना हुआ, जब उसका टकराव हुआ उससे, तो महात्मा से उसने सारा सब कुछ छीनने लग गया। महात्मा को जब, और महात्माओं के पास शक्ति ताकत होती है, मारने के लिए चला तो उसकी शक्ति नहीं, शक्ति विहीन हो गया, मारने की शक्ति नहीं रही। उसको भी देख के आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ तेरे साथ। महात्मा से कहने लगा कि मैं आपको लूटने के, बोला कि लूटने के मकसद से आया था, लेकिन मेरे साथ ये क्या हुआ, मैंने आज तक किसी आदमी को बख्शा नहीं है। कितने लोगों को मैंने मारा होगा, कितनों को मैंने पीटा होगा, कितनों को मैंने कष्ट दिया होगा, और मैं सबको लूट लूट के ही मेरा ये पेशा है, काम करता हूँ। महात्मा कहने लगे, महात्मा विवेकशील होते हैं, और उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप किस लिए ये बुरा कर्म करते हैं। बोला रोजी रोटी चलाने के लिए। बोला और भी बहुत से काम है रोजी रोटी, उससे भी चले जाए। बोला ना, मैं दूसरा काम जानता ही नहीं, मैंने बचपन से यही काम किया है। बोला कि सारी दुनिया कोई राक्षस थोड़ी है, लुटेरी थोड़ी है, आपकी तरह एक घर थोड़ी है। और फिर क्यों अभी ये समझा नहीं है कि जो तू कर्म करके ये लूट खसूट करता है कि तेरी गति बहुत बुरी होगी, तुझे सजा मिलेगी, तुझे नरकों में जाना पड़ेगा, वो कष्ट भोगेगा, जब क्या करेगा। तेरे कष्ट जो बुरे कर्म करता है वो तुझे भोगने पड़ेंगे, वो लोग नहीं भोगेंगे जिनके लिए तू ये काम करता है। बोला मैं मेरा पूरा परिवार चलाता हूँ उससे। बोला तेरा परिवार तेरे ऊपर आधारित है, जब सजा भोगनी होगी और कष्ट जब आएंगे तो उसकी सजा तुझे भोगनी पड़ेगी, वो कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। कहने लगे ये कैसे होगा, जब वो मेरी लूट खसूट का खाते पीते हैं तो उनको उसमें शामिल भी होना पड़ेगा। बोले कि तू उनसे जाके पूछ के था अपने घर वालों से, क्या जब सजा मिलेगी वो शामिल होंगे उसमें। कहने लगे कि हाँ मैं पूछ के कहूँगा, लेकिन मैं आपकी चालाकी को जानता हूँ, आप ये सोचते हो कि ये बात कह के इसको भेज दूं, ये उनसे मिलने के लिए जाएगा, मैं भाग जाऊंगा। कहने लगे महात्मा है, हम मिथ्या वचन नहीं बोलते, हम सत्य बोलते हैं। और अगर तुझे इस चीज का डर भय है कि मैं चला जाऊंगा तो मुझे चाहे यहाँ पेड़ से बांध के चला जा, मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। हम वचन के पक्के होते हैं और कभी भी हम मिथ्या बात नहीं कहते। लेकिन उसके दिल में तो ये बात थी, उसको इतबार नहीं आया, उसने महात्मा को एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर वालों के पास गए। जाके कहने लगे अपने घर वालों से कि ये बताओ, मैं रोजाना लूट खसूट करके लेके आता हूँ, कितने लोगों को मैं तकलीफ देता हूँ, किसी को मारता भी हूँ, और उसका जो बुरे कर्म का फल होगा वो जब भोगने का टाइम आएगा आप सभी भोगोगे मेरे साथ। वो कहने लगे कर्म तो तू करता है, वो तो तुझे ही भोगने पड़ेंगे। बोला मुझे क्यों भोगने पड़ेंगे, आप भी तो सभी उसी का लोग खसूट का खाते हो। बोले कि कर्म तो तू करता है, जो कर्म करता है वही तो भोगेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना बनना, जगत के जाल से जो जो हटो मर्दानगी करना, बड़ा बैरी ये मन घट में किसी का जीतना कचना, पढ़ो तो इसी के पीछे तजो और सतना। हार जब जाए मन से चढ़ा दे सूरज को, बोला मन को हराना के काबू में करना है। तो कहने लगे कि ये बात तो समझ ले कि तेरा कर्म तू भोगेगा, हमारा कर्म हम भोगेंगे। माँ बाप कहने लगे हमारा फर्ज था, हमने तुझे पैदा किया, इतना बड़ा कर दिया, अब तेरी जिम्मेवारी है कि तू हमारा पालन पोषण कैसे करेगा। बस ये बात सुन के उसको समझ में आ गई और महात्मा के जाके चरणों में तो जैक को 1 मिनट डाला है ना। जब महात्मा के पास गया, थोड़ी सी देर का सत्संग महापुरुषों का जीव का कल्याण कर देता है, लेकिन किनका करता है जो दिल में श्रद्धा लेके जाते हैं, सत्संग के उद्देश्य से जाते हैं, अपने जीवन को बनाने सुधारने के लिए जाते हैं,
अपने अवगुणों को त्यागने के लिए जाते हैं, सद्गुणों को अपनाने के लिए जाते हैं, अपने जीवन का जो पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, उन जीवों को तो संत एक दृष्टि मात्र में अपने आशीर्वाद से, अपने बचत से ही सारा का सारा काम कर देते हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम जाते हैं सिर्फ समाज की बातें लेके। अरे समाज की बात अगर पूरा करना चाहते हो तो परमार्थ के रास्ते पे चल पड़ो आप। जो इंसान परमार्थ करना समझ जाता है उसको समाज की जरूरत नहीं पड़ती। उस परमात्मा ने सबको जीवन दिया है तो उसका लालन पालन की भी इंतजाम और प्रबंध किया है। इंसान तो इस धोखे में झूठ विचार करता है कि मैं शायद ये काम नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये गलत बात है। ये अपनी बुद्धि की सोच है। जो करना करता है उसने सबके लिए कर रखा है, सबका इंतजाम किया है। तुम लाख कोशिश करके देखो उस सब को देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, छल कपट से, बेईमानी, ठगी से, बुराई से, किसी को कष्ट दुख देके अगर कोई चीज प्राप्त करते हैं तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता, बुरा होगा। बस उसने इस बात को एक पल भर में समझ लिया। इस बात को समझते ही महात्मा के जाके चरणों में गिर गया और कहने लगा। इसीलिए कहते हैं कि इंसान का जब वक्त अच्छा आता है तो उसको ज्यादा लंबी चौड़ी बातों की जरूरत नहीं, एक ही वचन उसके जीवन को पलट देता है। और उस वचन ने महात्मा के थोड़े से संग ने उसके जीवन को बदल दिया। महात्मा उसके चरणों में पड़ के उसने अपनी भूल बख्शवाई और कहने लगा, मुझे माफ करो, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं और मेरा कल्याण कैसे होगा। आज साक्षात परमात्मा रूप में प्रकट होके मेरे कर्मों को काटने के लिए आए हो और मुझे अपनी शरण में लेके मुझे दया बख्शो और मैं गुनहगार की गुनाह हो किसी तरह से आप माफ करो ताकि इसी जीवन में मेरा कल्याण। संत बड़े दर्दित हुए, उनकी बातों को सुन के दया आई, उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा बात सुनो कि परमात्मा का नाम ही एक ऐसी चीज है जो इंसान के बुरे से बुरे, खोटे से खोटे, कोटि जन्मों के पापों को धो डालता है। जिस प्रकार से लाखों मन सुख ईंधन में अगर छोटी सी चिंगारी लगा दी जाए तो उसको भस्म कर देती है जला के, इसी प्रकार से प्रभु का नाम कोटि पाप किए हों तो ये क्षण में करते हैं। कही है कि कोटि पाप कमाए के और जो संतों की शरण में चला जाता है तो उनको माफ होने में देर नहीं लगती। लेकिन वो किस रूप में जाए, अपने मन में इस श्रद्धा के साथ जाए कि मैं आगे के लिए तौबा करता हूँ। अरे अपने भूल बख्शवाने का तरीका क्या है? क्यों हम बार बार ये कहते हैं कि मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई? नहीं, थोड़ा सा हमें लाभ मिलता है, थोड़ा सा हमें दो पैसे जिसके पास हो जाते हैं, थोड़ा सा शरीर का सुख मिलता है, थोड़ा सा परिवार में शांति होती है, तो हम अपने आप ही सब कुछ बन जाते हैं, मालिक को भूल जाते हैं। ये नहीं सोचते कि हमें जो भी कुछ मिला है, जो भी कुछ ये हमारे हालात हैं, ये प्रभु की देन है। अगर उनको हम भुला देंगे, याद न रखेंगे तो लापरवाही थोड़ी सी भी होगी तो ये सारी चीजें चलते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए वो सत्संग इस जीव को ये याद दिलाता रहता है कि कभी भी अपने मन में ये ख्यालात न आने दो कि हम करने वाले हैं। नहीं, करण हार करता से डरिए, करता लाभ घड़ियां। जो करने हार है उससे डरते रहो हमेशा। स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मौत से डरते रहो दिन रात। जो इंसान मौत से डरता रहता है और ये पता है कि तेरा अंतिम दिन आना है, जरूर आना है, कितने दिन के लिए कोई खोटे मंदे कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद करता है, अपने भविष्य में अंधकार करता है, और क्यों तो इन पापों को इकट्ठा करके दूसरों को कष्ट देता है। जो इंसान इस बात को समझ जाता है कि जो कर्म मैं करूंगा उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, अगर मैं किसी को दुख देता हूँ तो मुझे भी दुख मिलेगा, अगर मैं सुख देता हूँ तो मुझे सुख मिल जाएगा, लेकिन प्रभु का नाम का सुमन करोगे, कमाई करोगे तो तुम इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे जिसमें दुख ही दुख भरे पड़े हैं, कष्ट है, हर जगह कड़ा कष्ट है। जहाँ कहीं भी जाते हो किसी न किसी रूप में सब आप अपना अपना दुखड़ा रोते हुए आपको दिखाई देंगे। बाहरी रूप से अगर सुखी भी
दिखाई देते हैं तो भी हमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दुख जरूर है। लेकिन अगर सुखी दिखाई भी देते हैं तो यूँ समझो कि हम अपने जो भूतकाल के कर्म है उनसे उनको भूले हुए हैं। हमें ज्ञान नहीं है कि क्या होने वाला है। हम तो सिर्फ वर्तमान में जीना चाहते हैं, इसी में अपने शरीर का सुख और मन की शांति चाहते हैं। कहते जहाँ कहीं जाओगे वो कहते मन में शांति नहीं है, घरों में शांति नहीं है, आपस में झगड़ा रहता है। क्यों रहता है झगड़ा? ये झगड़े का कारण भी यही है, हमारे बुरे विचार, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ और सिर्फ हमारे जो व्यक्तिगत हमारी चाहना है, हमारी तृष्णाएं इतनी ज्यादा है कि उन तृष्णाओं के कारण हम अपने अपनों को भी अपना नहीं समझते, हम खुद को भी भूले हुए हैं। जब खुद जो कर्म करते हैं उनके लिए कि हमें ये चिंता नहीं है कि ये कर्म तो मैं ही भोगूंगा, तो उसका किस प्रकार से बचाव हो सकता है। इसलिए सियाने बुद्धिमान चतुर इंसान उसको समझो जो वक्त से पहले अपना अच्छा इंतजाम कर दे। और वो अच्छा इंतजाम किससे होगा कि नाम की कमाई करते जाओ, धीरे धीरे करके जो तुम नाम का सुमरण करोगे, ध्यान अभ्यास करोगे, तो वो ध्यान रूपी प्रभु का नाम रूपी धन आपके पास संचय होता चला जाएगा और फिर खजाना आपका सुख शांति समृद्धि खुशहाली से भर जाएगा। और कहीं सुख नहीं है, सुख प्रभु के नाम में। क्यों है वहां सुख कि ना तो हमें कोई लालसा रहती है, ना कोई जिज्ञासा होती है, ना कोई हमारी जरूरत होती है, ना कोई तृष्णा होती है। हम तो सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि प्रभु के चरणों में हमें वास मिले, जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल जाए। तो वो कहाँ मिलेगी? जहाँ समता भाव है, जहाँ कहीं भी आपस के अंदर कोई तुलना नहीं है, ना कोई छोटा बड़ा है, ना कोई भेदभाव है और ना कोई उसमें किसी प्रकार का एक दूसरे में अंतर किया जाता है। जब एक ही अवस्था में जहाँ रहते हैं तो उनकी सारी की सारी ये बातें खत्म हो जाती हैं जो हमें इस संसार में बार बार घसीट के लाती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से एक नगरी में ये नियम था कि अगर उस नगरी का राजा कोई मर जाएगा या उस नगरी में 10 साल का एक नियम बना रखा था कि कोई भी राजा 10 साल के लिए रहेगा। और जब 10 साल के लिए वो उस नगरी में रहता था, उसके बाद चाहे वो कितनी भी लंबी उम्र जीता, लेकिन वो क्या करते उस नगरी के लोग उसको पकड़ के, और एक जंगल लगता था नदी के पार, उसमें छोड़ आते अकेले। जब उसको जंगल में ले जाके छोड़ देते थे, जंगली जानवर उसको खा जाते थे, खत्म कहानी उसकी। तो 10 साल तक उनको पता होता था कि तू राजा बना है, तो इस जीवन में जो आनंद है, जो सुख है, जो खुशियां हैं, इनका सबका पूरा आनंद था और ठाठ से अपना जीवन जी। तो वो बड़े भोग विलास में जो उनको मर्जी आती थी, जीवन में जिनको दुनियादार की सब सुख समझते हैं, उन सुख और ऐशो आराम में अपना जीवन बिताते थे और भूल जाते थे कि 10 साल के बाद में तुझे जंगल में जाना पड़ेगा। जब 10 साल के बाद में जंगल में उसको ले जाते थे तो उसको बड़ा दुख होता था। तो जिसमें ऐसा आराम भोगे होते हैं और फिर जब दुख की तरफ वो जाता हुआ दिखाई देता, उसको पता है कि नदी के पास जाएगा, जंगल में खुंखार जानवर है, तुझे जाते ही वो चीर फाड़ के खा जाएंगे, तेरी जीवन लीला खत्म। आदमी डरता किससे? दुख से डरता है। तो क्या किया कि जब इस तरह से ले थे, उसके बाद एक बुद्धिमान बड़ा चतुर इंसान था, उसका नंबर आया। उसको जब उसका सम्राट के राजा बनाया गया नगरी का, तो उसको 10 साल का समय मिला। उस 10 साल में बड़े आराम से प्रभु का चिंतन करते हुए रहा। सदावान आदमी था, भक्ति में अपनी लौ लगा रखी थी, गुरु उसने धारण किया हुआ था, नित्य प्रति सत्संग करवाता था, महापुरुषों का संग करता था, लोगों के साथ न्याय प्रिय था तो न्याय करता था, अन्याय नहीं होने देता था, दया थी, प्रजा सुखी थी और सब उसके बड़े गीत करते थे, वाह वाह करते थे कि बहुत अच्छा सम्राट है, कि इसको तो 10 साल की बजाय और लंबा समय मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उसने क्या किया? उसको पता था कि तेरा भी नंबर आ जाना है, 10 साल के बाद में तुझे भी नदी के पार छोड़ देंगे लोग, चाहे ये कितना ही प्यार करते हैं, तू चाहे कितना इनके लिए अच्छा करता है, चाहे तूने इनको कितना ही सुख दिया है,
ये हर प्रकार से तेरे से कितना प्यार करते हैं, कितना चलते हैं, लेकिन फिर भी नियम है तो नियम के अनुसार तो जाना पड़ेगा। जैसे इंसान का भी नियम है ना, पैदा हुआ है तो मरेगा। अंतिम सत्य है कि जो पैदा हो गया वो मरेगा, चाहे वो रो चिल्लाओ कुछ नहीं कर। ये राजा की कहानी नहीं, इंसान की कहानी बता रहा हूं मैं। हर इंसान को जो समय मिला है जीने के लिए, और इस जीवन में वो सुख भोगता है जो मन में आता है। इंद्रिय भोग, शरीर के रस, मन के रस, दूसरों को दुख देना, कष्ट देना, इनमें आप रत रहते हो। लेकिन जो महापुरुषों का संग कर लेते हैं जीव, वो इन चीजों में नहीं। वो सत्संग करते हैं, सदगुरुओं के संग करते हैं, प्रभु का नाम करते हैं, शांत चित्त रहते हैं, दूसरों का भलाई का काम करते हैं। जितना हो सकता है उनको तन से, मन से, धन से सुख देते हैं, परोपकार के काम करते हैं। जो दूसरे को सुख देता है, भलाई करता है, उसको खुद को भी शांति मिलती है, बदले में प्यार मिलता है, इज्जत मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन इन चीजों की उसको जरूरत ही नहीं है। एक इंसान ने जिसने अपना मन बड़ा लिया है कि मैं दूसरों के कल्याण का काम करूंगा, उसको उसके करने में आनंद आता है, चाहे उसको कितना भी दुख कष्ट हो। अरे संसारी आदमी मिलेंगे तो वो क्या बात करेंगे? वो तो यही पूछेंगे आपका परिवार ठीक ठाक है, आपका कारोबार कैसा चलता है, आपके पास धन दौलत कितना हो गया, बच्चों के रिश्ते नाते सही हो गए, और घर मकान सब ठीक ठाक तो है। ये कोई नहीं पूछता कि भाई कभी सत्संग में जाते हो, कभी घड़ी दो घड़ी प्रभु का नाम लेते हो? नहीं, याद ही नहीं है किसी को। ये भूल है, और भूल को बड़ी मौत याद है। लेकिन वो बुद्धिमान था राजा, और उसने क्या किया? 10 साल का समय मिला था। वो शुरू में उसने क्या, लोगों को नदी पर एक पुल बनवाया, नदी पर पुल बनवा के नदी के पार लोगों को भेजा। अंदर उन्होंने जंगल को साफ करवाया, जंगल को साफ किया तो जंगली जानवर तो रहते हैं जंगल में, जंगल साफ हो गया, वो दूर चले गए, भाग गए। उसने महल बनवाया, मकान बनवा दिए, बहुत से लोगों को रहने के लिए भेज दिया। अब वहां बस्ती होगी, बड़े अच्छे महल मकान बन गए। नगरी से भी, जो नगर में मकान थे महल का, उससे भी सुंदर वहां जंगल में बनवा दिया। जब 10 साल उसके पूरे हुए और जब उसको लेके जाने लगे, आम जनता को नहीं पता था, तो वो राजा को तो जब लेके जाते थे, जब रोते हुए जाते थे, तो बूढ़े बुजुर्गों ने देखा, जब उसको ले जा रहे थे तो बड़ा हंसता हुआ बस्ती में, और सबसे खिड़खिड़ा के और खुशी से जा रहा था। जब खुशी से वो जाता हुआ देखा, लोग हैरान होंगे कि आज तक तो जिन लोगों को हम देखते थे, जितने भी राजा हुए थे, वो तो सब के सब बड़े हाय तौबा करते थे और रोते हुए जाते थे, लेकिन ये तो बहुत खुशी से जा रहा है। ऐसी क्या बात है? जब वो उसके पास गए लोग, और आस्था से पूछा कि बोला कि आप ये बताओ, आज तक हमने जितना को देखा सब रोते हुए गए हैं यहाँ से, लेकिन आपकी खुशी का कारण क्या है? तो बड़े हंसते खेलते खुशी से जा रहे हो। कहने लगे, भाई जो मेरे से पहले आए थे वो राजा बुद्धिमान नहीं थे, मूर्ख। मैं उनकी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वो इसलिए मूर्ख थे कि उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये नहीं सोचा कि तुम्हारा अंत क्या होगा, तुम अब क्या करते हो उसका परिणाम क्या होगा। ये ना सोचो मैंने प्रजा के सुख के, उसके भलाई के काम करे, लेकिन मेरा जो मुख्य काम था वो था कि गुरु की शरण में लेके मैंने जो नाम की कमाई करी। गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, और उसी गुरु के ज्ञान के कारण ये दुनियादारी की तो चीज, शरीर के जितने सांस है तब तक तो भोगना है, लेकिन इसके साथ साथ इंसान को विवेक और ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है, जिससे आदमी को बुद्धि ठीक से काम करती है और नेक काम करता है। और मैंने उसी बुद्धि से, गुरु से जो ज्ञान मिला, उससे जो नाम की कमाई करी। लेकिन इसे जीवन को सुखी बनाने के लिए भी मैंने लोगों को भेज कर नदी के पार एक नई बस्ती बनवा दी। वो तो जंगली जानवरों का भोजन करके जाते थे, लेकिन मैं इससे भी अच्छा जीवन वहां जीने के लिए जाऊंगा। एक तो एकांत का स्थान है, वहां शोर शराबे से दूर रहूंगा, गुरु से जो ज्ञान लिया है, नाम मुझे मिला है, सत्संग करूंगा, एकांत में प्रभु की भक्ति करूंगा, जो भी मेरा बचा हुआ जीवन है। मैंने किसी का बुरा किया नहीं है, अच्छा किया है। अच्छे बुरे के परिणाम के बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया है, नाम दिया है, दौलत बख्शी है, उस दौलत को बनाऊंगा,
उस रास्ते पे चल के अच्छी करनी करके मैं उधर नाम की कमाई करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, हो जाएगा। जो भी कुछ है और नाम की कमाई करूंगा, मुझे वो खजाना मिलेगा कि जिससे मैं मालामाल हो जाऊंगा, फिर मुझे संसार में आना ही नहीं है। ये लोग जो दुख सुख भोग के गए हैं, जो आना ही आना पड़ेगा। जिन्होंने किसी को कष्ट दिया है तो वो सजा भोगने के लिए आएंगे, किसी ने किसी का अच्छा किया है तो वो उसका अच्छाई का परिणाम यहाँ देने के लिए आएंगे। लेकिन मैं यहाँ दोबारा संसार में ही नहीं आऊंगा तो यहाँ आने का तो मतलब ही नहीं है। तो लोग बड़े हैरान हुए। कहने का मतलब ये है, ये इंसान की हालत है। इंसान सब जानते हैं कि मुझे जीवन मिला है, कुछ दिन के मिला है। क्यों कि हम एक प्रकार के व्यापारी बन के आए हैं, सौदागर बन के आए हैं। पूंजी हमारे पास है, लेकिन उस पूंजी को बर्बाद कर दिया। बुद्धिमान आदमी तो पूंजी को अपनी गाड़ी में लौंग सुपारी और बैंक में हीरे जवाहरात भरते हैं, लेकिन मूर्ख आदमी इसमें नमक जैसी चीजें और भर के अपने जीवन को बर्बाद कर देते। जो किसी विकार और बुराइयां हैं, पाप कर्म है, वो सब के समान है, वो सब के समान है। उन्होंने अपनी गाड़ी में यही सामान भरा है। जो प्रभु के भगत है, जो गुरु की शरण में गए हैं, जिन्होंने नाम की दीक्षा लेकर नाम की कमाई की, उन्होंने अपने जो गाड़ी है उसमें हीरे जवाहरात और मोतियों से भर दिया। उनकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो जमा पूंजी को भी बर्बाद करके चले जाते हैं, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो ये जीवन में अच्छे कर्म करके जाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलता है, पाप कर्मों से बचता है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करता है, धर्म का सही रास्ता यही है कि किसी जीव को कष्ट ना दो, सत्य का पालन करो, जीव हिंसा ना करो, मांस मछली अंडे खाने से बचो, शराब कबाब इन बुराइयों को अपने पास ना फटकने दो, चोरी जैसी लत को ना आने दो। जहाँ सत्य है वही सब कुछ है। चोरी करते हो, झूठ कपट करते हो, किसी को बुरा भला करके कष्ट देते हो, दिल को दुखाते हो, तुम अगर किसी दूसरे के दिल को दुखाते हो तो आप सुखी कैसे रह सकते हो? धर्म का सही अगर रास्ता जानना चाहते हो तो यह है कि इंसान का चोला प्राप्त करके, मैं कहता हूँ भजन करने में चूक हो जाएगी, ध्यान उतना नहीं कर सकोगे, नाम का सुमन भी शायद नहीं कर पाओगे, लेकिन अच्छे कर्म काम करने में तो आपको कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो हर इंसान कर सकता है। और जो अच्छाई के रास्ते पर एक बार शुरू हो जाता है, अच्छा करने की आदत डाल लेता है, मैं कहता हूँ फिर वो बुराई कर नहीं सकता। जिस प्रकार से एक बुरा आदमी रोजाना कोई मुर्गे काटता है, कोई बकरे काटता है, कोई और कुछ करता है, तो उसका क्या हो गया कि उसको जीवन में पाप बोध नहीं रहता। वो पाप का बोध ही नहीं है, वो सोचता ही नहीं मैं पाप करता हूँ, बुरा करता हूँ। और जो पाप नहीं करता वो पास से भी गुजरेगा तो वो उस जीव के बारे में भी सोचेगा, उस काटने वाले के बारे में भी सोचेगा कि देखो कितना दुष्टता का काम करता है। उसको तो देखने मात्र से दया आती है, अरे को करने से भी उसको ये नहीं होता दिल में कि मैं कितना पाप करता हूँ, कितना अन्याय करता हूँ, इस ज्ञान क्या होगा। इसलिए प्रेमियों, जो इंसान अच्छा करना एक बार सीख जाता है तो लाखों बुराइयों से, लाखों पापों से बच जाता है। और पाप और बुराई का रास्ता जिसने छोड़ दिया, उसके बाद दूसरा रास्ता ग्रह सच्चाई का और धर्म का रहता है। इसलिए धर्म का कोई अलग रास्ता नहीं है, उसका कोई अलग रूप नहीं है। अच्छी करने का नाम ही धर्म है। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने समाज की बुराइयां मिटाई, सच्चाई और अच्छाई का रास्ता बताया, जीवन के कल्याण के लिए यही बताया कि तुम तन से, मन से, धन से जितना भी कर सकते हो तो अच्छा काम करो, दूसरे के भलाई का काम करो, तुम दूसरे को भी सुख दोगे, वहां तुम्हारा जीवन भी सुधर जाएगा और तुम्हारा जो भविष्य है दोनों जीवन बन जाएंगे कि ये भी और अलग भी आपकी बढ़िया होगी। तो आपका भविष्य का भी परिणाम आप इसी जीवन में, इसी वर्तमान काल में देख सकते हो। तो महापुरुषों का संग बुरे से बुरे जीव को भी सुधार देता है। लेकिन जब संतों की शरण में जाके हम सच्चे दिल से ये आराधना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरु मेरे
सतगुरु निकाल सकता है। सतगुरु सब कुछ करनहार है। उन लोगों ने साक्षात रूप में देखा जिन्होंने सतगुरु को सतगुरु रूप में जान लिया। जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए सतगुरु इंसान भी नहीं है, और जिन्होंने समझा है उन्होंने खुदा के रूप में ही जाना है। लेकिन वो आपके रूप में मिलेगा। आज धर्म से में कुछ विकृतियां आ गई हैं, कुछ ऐसे आदमी आ गए हैं जिनके गलत कामों के कारण से लोगों के विश्वास और श्रद्धा पे ठेस पहुंची है। उन बातों की ओर जब लोग देखते हैं, सोचते हैं, तो वो सोचते हैं कि ऐसे धर्म, ऐसे गुरु या ऐसे रास्ते पर चल रहे तो हम घर में ही अच्छे। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन फिर भी जिसको अपने मन में सोचो कि कबीर साहब के साथ में कसाईयों के घर थे और वो रोजाना जीव हिंसा करते थे, मारते थे। लोग कहते थे कि कबीर साहब तो 2 रात दिन एक तारा पीटता रहता है, प्रभु की गुणगान करता रहता है, भक्तों की यहाँ टोलियां आती हैं, रोज सत्संग करता है, क्या आपका लेना है, यहाँ तो बुरे आदमी रहते हैं। तो कहने लगे कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गढ़कटीन के पास अपनी अपनी करनी जाए, तू क्यों गया उतार। कहने लगा कि मेरे गढ़कटी हैं जो गढ़ काटने वाले हैं। कहता है कि मैं कबीर साहब खुद कोई कहता है कि मेरी झोंपड़ी गढ़ काटने वालों के पास है, लेकिन वो अपनी अपनी करनी जाएंगे। जो बुरा करते हैं वो बुरे में जाएंगे। मैं बुरा नहीं करता किसी का, इसलिए मैं इनसे भी नहीं करता। तो इस क्या कही कि अच्छा जो काम करता है, अच्छा जो काम करता है उसका परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन आज किसी का जो गल काटता है उसका भी गल कोई काट लेगा। संसार में जो करता है सो भरता है, जैसे को तैसा है। कर्म फल से कोई नहीं बच पाया। कर्म मतलब है महाबली है, महाबली है। कितने कितने कर्म के अगर देखोगे इतिहास भरे पड़े हैं। मोटे रूप में अगर कहो तो ये है कि श्री रामचंद्र जी ने छिप के बाली को तीर मारा था त्रेता युग में। वही द्वापर युग में रामचंद्र जी कृष्ण बन के आए, और बाली जो था बाली भील बन के आया, और अंत समय कृष्ण जी को बाली की भील से तीर लग के ही मौत हुई। तो देखो कहाँ त्रेता युग में और कहाँ द्वापर युग में। इसीलिए संतों ने ये कही है कि कबीर साहब कहते हैं उसको कि अपना किया हुआ कर्म कभी भी उस कर्म से बच नहीं सकते, चाहे 4 युग पलट जाओ। 4 युगों में कितने वर्ष लगते हैं, लेकिन इतने युग पलटने के बाद भी कर्म नहीं मिटता। कर्म तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जो बुरी कैसे कि एक बार की बात है, एक वजीर की लड़की, राजा की लड़की वजीर की लड़की से दोस्ती होगी, और उन्होंने तैयारी कर ली कि हम घर छोड़ के निकलेंगे रात को। दोनों की जब बात पक्की होगी, रात के समय बोला कि जाएंगे कैसे। वो कहने लगे कि ऊँटनी है हमारे वहां, और उसको गहना खोल के उसको जाएंगे, वो भागने वाली है, उस पर चढ़ के निकल जाएंगे। तो दिन निकलने से पहले काफी दूर निकल जाएंगे। कोई दूसरा ना घोड़ा, ना कोई ऊंट, ना कोई हाथी हमें पकड़ पाएगा। इसलिए हम रात को चले। रात को उन्होंने बात कर ली, दोनों जब तैयार हो गए, उन्होंने महल से ऊँटनी निकाली, और ऊँटनी को निकाल के वो दोनों उस पर बैठ के भगा दिया उसको। जब वो भागते भागते बड़ी दूर पहुंच गई, दिन निकलने का टाइम आ गया, आगे एक नदी आ गई। नदी में पानी बहुत ज्यादा था। अब नदी में से गुजरने लगी, ऊँटनी जब पानी के बीच में गई जाके बैठी, पानी में आगे ना जाओ। जब आगे जाने से उसने इनकार कर दिया, पानी में बैठ गई, तो वो लड़का कहने लगा कि ये क्या हुआ। न बोली कि ये तो गलत हो गया। बोला कि गलत तो ये हुआ कि इसकी नानी थी ना इस ऊँटनी की, उसमें ये आदत थी, वो पानी में बैठ जाती थी, आगे निकलती नहीं थी, चाहे कुछ भी कर। वजीर के लड़के को ख्याल आया, आज तो राजा की लड़की को भगा के लेके जा रहा है। पशुओं में जब ऐसी आदत है कि तीसरी पीढ़ी की आदत इसमें, इसकी नानी की आदत है थी कि पानी में बैठने के बाद आगे नहीं जाती थी, और वही आदत इसमें आ गई, तो कल को तुम्हारी संतान होगी वो भी भागी।
चुपचाप करने लग गया। बोला कि एक काम कर। बोला कि क्या? मैंने कल वापिस चलते हैं, दूसरी लेके आई। ऊँटनी में बैठा के महल के पास जाके कहने लगा आप अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाता हूँ। बोली ये क्या? मेरे पास वो ऊँटनी ने मेरे को योगा सिखा दिया। तो शिक्षा कोई एक जगह से नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जब पशुओं में भी 3-3, 4-4 पीढ़ी तक उनकी आदत और उनका वंश कौन चलता आता है, तो हम जो बुरे कर्म करते हैं उसका नहीं जाएगा क्या? लेकिन इंसान अपने ऊपर लागू नहीं करता है, नहीं समझता है। जब इंसान ये गौर करने इन बातों को समझना शुरू कर दे तो उसका जीवन बन जाता है, वो बुराइयों से अपने आप बच जाता है। तो महापुरुष संत लोग एकांत में जब जाते हैं तो इन्हीं बातों पर गौर करते रहते हैं और सोचते रहते हैं एक एक बात को। इसीलिए उन्होंने, और वो चीज क्या है, परमात्मा को खोजने के लिए कहीं आपको हिमालय पर्वत में नहीं जाना, कहीं और जंगलों गुफाओं कलराम में नहीं बैठना। पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे तो पावे तत्व में तेरा जीव सदगुरु है लगा। जो चीज इस ब्रह्मांड में समाई हुई है वो तुम्हारे अंतर में भी है, वो हर जगह रहते हुए कहीं नहीं है। वो सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है, तुम्हारे पास है। वो जहां तुम देखोगे वही प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे हृदय में वास है, तुम बाहर खोजते फिरते हो। जो उसको दूर समझता है उनके लिए दूर है, जो पास समझता है उनके लिए पास है। और भक्तों के दिल में जो सतगुरु के रूप में उसका वास है। जब भी तुम अंदर में देखना चाहो, अपने दिल की वृत्तियों को एकाग्र करके गुरु के बताए रास्ते पर चल के नाम का चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए ध्यान में अभ्यास करोगे तो आपको उनके नूरी रूप के दर्शन होंगे और वो आपके सब पापों को एक चिन्ह मात्र में काट देंगे। जब हल्की स्थिति हो जाती है उसको फिर परवाह नहीं होती, बेपरवाह हो जाता है। उसको पता है कि असलियत क्या है। जब वास्तविकता का बाजीगर खेल करता है, हम देखने वाले हैरान होते हैं, लेकिन बाजीगर के बच्चे को कोई असर नहीं होता। उसको पता है कि चालाकी है, जादू नहीं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जादूगरी है, ये तो नजरबंदी है। कोई सोचते हैं कि नहीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उस बच्चे को पता है कि चालाकी और कुछ नहीं है। इसी प्रकार से जब हमें भी वो भेद आ जाएगा तो हमें भी समझ आ जाएगा कि असलियत वही है और ये दुनिया का बाकी तो झमेला है, ये नाटकशाला है, ये धर्मशाला है। यहाँ बहुत पहले आए हैं, वो भी आ चले गए, अपना अपना डकली, अपना अपना राग, अपना अपना काम पूरा करके चले गए। जो भले इंसान थे उन्होंने संतों की शरण लेके नाम की कमाई करके अपने जीवन को सफल कर लिया। और जो ये काम नहीं कर पाए, दुनिया के झमेले में फंस गए, तो वो अपना जो पूंजी ले थे वो भी कमा के चले गए, लुट पिट के चले गए। और जो लुट जाता है उसको चीखता चिल्लाता जाता है, उसकी कोई कदर नहीं होती। तो प्रेमियों, सत्संग का मौका जब मिलता है जीव को, सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। संतों की शरण में जाके गुरु के बताए हुए मार्ग पर अपने जीवन को लगाना चाहिए, तभी सार्थक होगा, तभी सफल होगा। घरों में प्यार, प्रेम, शांति रहनी चाहिए, बुराइयों से बच के रहना चाहिए, भूल हत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए। कन्याओं को मारना सृष्टि क्या प्रभु से दुश्मनी मोल लेनी है। जो सारी सृष्टि करता है और उसकी बनाई हुई चीजों को हम मिटाना चाहते हैं, तो अपना अंदाजा लगा लो कि हमारी क्या हस्ती है, हमारी क्या हालत होगी। तो इस जघन्य पाप से बचो, पर्यावरण को शुद्ध रखने की कोशिश करो, आसपास में सफाई तुम अपने तन की करते हो, दांतों आंखों की करते हो, नाम के सुमरण से मन की किया करो। घर बार भी सफाई और अच्छा वातावरण जब बनाओगे, जहाँ बदबू आती है वहाँ आपका मन ही नहीं लगता। इसलिए अपने चारों तरफ के वातावरण को खुशनुमा बनाओ, मीठी वाणी बोलो, सफाई रखो और महापुरुषों के गीत, वाणी, सत्संग वो सुनो। धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन करो, उनका अध्ययन करते करते बल्कि चिंतन भी करो। उनकी कई बातों पर जब चिंतन करोगे, अमल करोगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा, सुधरता चला जाएगा। तो भाई आज का तो सत्संग का ये था। कल के लिए जाना है एक बार बाहर, तो लेकिन टाइम पे आ जाएंगे। और कल वो वोटिंग का भी प्रोग्राम है, उसमें कोई कदर ना हो
अपने सोच समझ के ठीक से आपको आने जाने में परेशानी ना हो और किसी प्रकार की बाधा हो तो घर नहीं रहना। ठीक है, सबको आशीर्वाद।